शुक्राचार्य, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। क्षमा प्रभु, क्षमा। अपने इस भक्त को क्षमा कीजिए प्रभु। क्या तुम्हें हमारे क्रोध का ज्ञान नहीं था शुक्राचार्य, जो तुमने हमारी समाधि तोड़ने का दुस्साहस किया? क्षमा प्रभु, क्षमा। परंतु जगत कल्याण के लिए आपको जगाना आवश्यक था प्रभु। हम तुम्हें इसी क्षण भस्म कर देंगे शुक्राचार्य। प्रभु, आप भले ही मुझे भस्म कर दीजिए, परंतु जगत को महाप्रलय से बचा लीजिए प्रभु। शुक्राचार्य! प्रभु, शुक्राचार्य जी को क्षमा कर दीजिए। उन्होंने वही किया जो सब चाहते थे। अगर आपकी समाधि नहीं टूटती प्रभु, तो ये सारा संसार ही नष्ट हो जाता। नंदी भृंगी! प्रभु, यदि आप शुक्राचार्य जी को भस्म करना चाहते हैं, तो हमें भी भस्म कर दीजिए, क्योंकि हम भी आपकी समाधि तोड़ना चाहते थे। हमें भी भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। हे देवाधिदेव, अपने कृत्य के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो भक्त वत्सल हैं। अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए और क्रोध का त्याग कीजिए। हे दया निधान, आप तो दया के सागर हैं। इस समस्त जगत पर दया कीजिए और अपने क्रोध का त्याग कीजिए। हे महेश्वर, आप ही जग करता है और आप ही जग हरता। अतः जगत कल्याण के लिए अपना क्रोध त्याग दीजिए। आपकी विरक्ति से यह समस्त जगत विचलित हो उठा था, असंतुलित हो उठा था। हे देवेश्वर, हे असुरेश्वर, आप तो देव, असुर, मानव सबके ईश हैं। अतः हम भक्तों पर कृपा कीजिए और हमें क्षमा कीजिए। हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपके आभारी हैं जो आपने हमारी तंद्रा भंग करके हमें कर्तव्य बोध कराया। हम अपने संताप को मिटाने के लिए अखंड समाधि में लीन हो गए थे और अपने उत्तरदायित्व को भुला बैठे थे। हम स्वार्थी हो गए थे शुक्राचार्य। हम आपसे और इस जगत से क्षमा चाहते हैं। हे भक्त वत्सल, हे दया निधान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो क्षमा और दंड से परे हैं प्रभु। हम भक्तों पर आपकी कृपा बनी रहे कृपा निधान, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। हे भक्त श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप तो हमारे महान भक्त हैं और आप तो जानते हैं कि हम सदैव उत्तम भक्तों के वश में रहते हैं। इसीलिए आप उत्तम भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं प्रभु। परीक्षा यदि कड़ी ना हो तो भक्त की उत्तमता का प्रमाण नहीं मिलता दैत्य गुरु। सत्य है प्रभु। अब देखिए ना, श्री हरि विष्णु भी कठोर व्रत का पालन करते हुए सहस्त्र कामोद कमलों से आपकी सहस्त्र नाम पूजा करके कठोर परीक्षा दे रहे हैं। सत्य कहा शुक्राचार्य। कामोद कमल अति दुर्लभ पुष्प है। जो इन कमल से पूजा करता है उसे शीघ्र ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। किंतु प्रभु, श्री हरि को ये दुर्लभ पुष्प बड़ी सहजता से उपलब्ध हो रहे हैं। कड़ी परीक्षा तो तब है जब उन्हें ये पुष्प सहजता से उपलब्ध ना हो। अर्थात श्री हरि जिस चक्र को प्राप्त करने के लिए आपकी पूजा कर रहे हैं, वही चक्र उन्होंने आपके ही गण वीरभद्र पर प्रहार करने के लिए छोड़ा था। सत्य है दैत्य गुरु। अब यदि श्री हरि को सहज ही चक्र प्राप्त हो जाए तो ये तो वीरभद्र के प्रति अन्याय ही होगा प्रभु। हाँ, ये बात तो है। तो क्यों ना आप श्री हरि की परीक्षा लें। यदि वे परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें चक्र भी प्राप्त हो जाएगा और वीरभद्र के प्रति अन्याय भी नहीं होगा, और साथ ही श्री हरि की आपके प्रति निष्ठा का भी पता चल जाएगा। आपका सुझाव विचार योग्य है।
किंतु श्रीहरि विष्णु की भक्ति पर संदेह करना अनुचित ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी है। और फिर मैं स्वयं श्रीहरि विष्णु का भक्त हूं, फिर एक भक्त दूसरे भक्त की परीक्षा कैसे ले सकता है? प्रभु, आप दोनों भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। आप भक्ति करते हैं तो वो भगवान है, वो भक्ति करते हैं तो आप भगवान हैं। अब भगवान भक्त की परीक्षा क्यों नहीं ले सकता? जगत के समक्ष उत्तम भक्त की भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर फिर कब आएगा प्रभु? ठीक है दैत्य गुरु, मैं प्रयास करूंगा विष्णु देवी की भक्ति की परीक्षा लेने का।